नमस्कार साथियों। रीट विज्ञप्ति संशोधित रूप से जारी हो चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थियों में कहीं न कहीं कोई न कोई शंका और कोई न कोई प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के समाधान के निमित्त ये छोटा सा वीडियो अंतिम समय तक आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपके लिए उपयोगी कुछ जानकारियां हैं, वो मैं आपको यहां आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं मित्रों, वो लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। लेवल 2 का जो रीट परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, वो आप सबको विदित ही है। सरकार के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बड़ा ही सुखद या दुखद, अब ऐसे मिश्रित भाव हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कदम ठीक लगा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक बहुत अच्छे आ रहे थे और उनको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपनी परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें फिर से एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेवल 1 के विद्यार्थी अपने आप में अपने को भाग्यशाली मान सकते हैं कि उनको बस कुछ ही समय में विद्यालयों में बिल्कुल सेवा करने का अवसर मिलने वाला है। और उन्हीं के जो भाई हैं लेवल 2 वाले, उनको अब थोड़ा इंतज़ार भी करना है और परीक्षा भी उनको फिर से देनी है और अब दो स्तर उनको परीक्षा के पार करने हैं मित्रों। तो किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। देखिए, बिल्कुल मुंह तक आया हुआ निवाला भी कभी कभी छीन जाता है मित्रों, और ठीक इसी तरह से हमारे L2 के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, जो कहीं न कहीं दुखद भी है। लेकिन ऐसे लोग नौकरी लग जाते जिन्होंने कहीं न कहीं चोरी से ये जो है अधिक अंक अर्जित किए हैं मित्रों, तो उनकी अपेक्षा तो फिर से अगर प्रयास हो और बहुत पारदर्शी ढंग से ये परीक्षा हो, तो हो सकता है कि अच्छे और ईमानदार अभ्यर्थी जो हैं शिक्षा विभाग में आएंगे। मित्रों, फिलहाल हम बात कर रहे थे कि जो विज्ञप्ति हमारे निदेशक महोदय ने कल संशोधित विज्ञप्ति निकाली है, इस संशोधित विज्ञप्ति के मुख्य बिंदु क्या हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला मुख्य बिंदु तो ये कि अंतिम तिथि 9 फरवरी थी, उसको बढ़ाकर 16 फरवरी कर दी गई है मित्रों। कितनी कर दी गई है? 16 फरवरी तक इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। और इस निर्धारित अवधि में हम क्या कर सकते हैं? जिन मित्रों ने अभी तक हो सकता है किसी वजह से फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा है, उनको एक तो आवेदन करने का समय बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ जिन मित्रों ने आवेदन कर लिया लेकिन उसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो उन त्रुटियों के सुधार के लिए एक अवसर दिया गया है मित्रों। और ये अभ्यर्थी हमारे L1 के हैं जिनको ये सुधार का अवसर प्रदान किया गया है। बहुत सारे बच्चों के मन में है कि किन किन बिंदुओं में सुधार होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। और कहीं न कहीं एक EWS वाली स्थिति भी है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपने दृष्टिकोण से जो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है उससे मैं क्या समझ पाया हूं, ये आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। तो आप देखिए, सबसे पहले तो 16 फरवरी तक आपको क्या करना है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, और उसके प्रमुख बिंदु जो है वो क्या करना है। देखिए, उक्त भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल 1, वो सामान्य हो सकते हैं, विशेष शिक्षा के हो सकते हैं, के पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके आशार्थियों को सूचित किया जाता है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर उनके द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार संशोधन कर सकते हैं। अब किन किन में हम संशोधन कर पाएंगे, किन बातों में हमारा संशोधन नहीं हो पाएगा, तो बहुत स्पष्ट है। पहले बिंदु में आवेदित पद, आवेदन क्रमांक एवं आशार्थी के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपका जो नाम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप। आपने कौन से पद के लिए आवेदन किया है उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, और आवेदन का जो क्रमांक है उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर आगे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। भरे गए आवेदन निम्नानुसार संशोधन कर सकते हैं, और इनके अलावा किसी भी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रविष्टि हो, ठीक है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। यानी डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत हो गया तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। कहीं आपने वर्ग
जाति, है ना, कहीं कुछ उसमें कहीं हम ठीक नहीं कर पाए हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। आपने कोई एड्रेस लिखने में कहीं गलती कर दी तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में अगर कहीं आपसे कोई चूक हो गई हो, विषय के बारे में कोई चूक हो गई हो, है ना, तो आप उसके बारे में भी उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इन 3 के अलावा सभी में आप क्या कर सकते हैं मित्रों, संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें और दूसरा जो बिंदु है कि संशोधन सुधार हेतु सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सुधार के लिए उनको सबको 100 रुपए का शुल्क जो है मित्रों ऑनलाइन जो है वो सबमिट कराना होगा, तभी जाकर वो सुधार करवा पाएंगे। फिर आप देखें इसमें ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं में किसी प्रकार के संशोधन ऑब्लिक सुधार हेतु आशार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। आप उसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं अब तो बार बार अवसर नहीं देगी सरकार, ध्यान रखना। विभाग जो है आपको एक अवसर दे रहा है, इस अवसर का आप सदुपयोग करें और बहुत सावधानी पूर्वक उस फॉर्म में जो आप एडिट करवाना चाहते हैं वो एडिट करवाकर ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो भी उसमें बदलाव किए हैं, एडिट किए हैं, वो बिल्कुल ठीक किए हैं। इसलिए एडिट करवाते समय करने से पहले आप अपने मित्रों से, अग्रजों से थोड़ा सा सलाह मशवरा करके इस बिंदु का मुझे एडिट करवाना है, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि एक बार फिर लॉक हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम पहले ये कंफर्म कर लें कि मेरे फॉर्म में मेरे से क्या त्रुटि रह गई थी, उसी का सुधार करवाना है, सभी को नहीं करवाना है। जब फॉर्म आपने कंप्लीटली अच्छे से भर लिया है तो फिर काय को उसमें सुधार करने की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखना है। फिर ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं में किसी प्रकार के संशोधन सुधार हेतु आशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और आवेदन में संशोधन सुधार के समय किसी प्रकार की त्रुटि, कोई भी गलती रह जाए तो आप सोचिए उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो अभ्यर्थी की रहेगी और उसके बाद हमें सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया, उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन सुधार नहीं किया जाएगा, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन सुधार हेतु विभाग स्तर पर किसी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं है ना। हमसे इस बार कोई गलती रह जाए फिर हम वहां विभाग को हम पत्र लिखेंगे कि मेरे फॉर्म में ऐसा हो गया था, ये है वो है ना, तो वो कोई मायना नहीं रखेगा, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन में दिनांक 10/2/2022 से 16/2/2022 तक रात्रि 12 बजे से पूर्व तक संशोधन सुधार किया जा सकेगा। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को यहां पर लिखा गया है मित्रों, तो आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बाकी की जो शर्तें हैं विज्ञापन में वो शेष ऐसी की ऐसी रहेगी। एक जो बहुत बड़ा प्रश्न है टीएसपी अभ्यर्थियों में जो ईडब्ल्यूएस जिन्होंने भर लिया था और उनकी जो अभी पात्रता आई है ना, पात्रता प्रमाण पत्र आया है, उसमें भी ईडब्ल्यूएस ही भरा गया है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अब इस ईडब्ल्यूएस वालों का हमें क्या करना है। वो बड़े अभ्यर्थी जो हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि हम क्या करें। तो इसमें जो विज्ञप्ति के जो सारे निर्देश दिए गए थे उसमें 10.5 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऑब्लिक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी किसके, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं है। यानी टीएसपी क्षेत्र में 2 ही तरह के आरक्षण रहेंगे। एक तो एसटी एससी जो भी हैं उनका आरक्षण यथावत रहेगा, विधवा, परित्यक्ता, वो सब आरक्षण अपनी जगह रहने वाले हैं। लेकिन बाकी जो आरक्षण है ओबीसी है ना, उसका कोई आरक्षण नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई आरक्षण नहीं है और साथ ही साथ एमबीसी का कोई आरक्षण नहीं, यानी वो सभी टीएसपी के आरक्षण में ही माने जाने वाले हैं। अब वो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले क्या किया था, रीट के समय में उन्होंने ईडब्ल्यूएस भर लिया था, उस समय टीएसपी का उसमें कोई कॉलम ही नहीं था, ठीक है मित्रों, लेकिन अब उनके पात्रता में ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को इस सारी बातों को पढ़ने के बाद मुझे यह प्रतीत होता है कि ईडब्ल्यूएस के वो सारे अभ्यर्थी अब जब उन्होंने आवेदन किया है तो आवेदन में हमारे पास टीएसपी और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस दोनों हैं, आप उन दोनों को भर लीजिएगा क्योंकि आपको अब जनरल का ही माना जाएगा, है ना। और
क्योंकि टीएसपी में ईडब्ल्यूएस के अलग से कोई पद भी विज्ञापित नहीं है, तो लेकिन आप टीएसपी क्षेत्र से तो हैं ही, क्योंकि आपके पास टीएसपी का प्रमाण पत्र है, तो आपको टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए बिल्कुल। और मेरा यह मानना है कि आप टीएसपी और ईडब्ल्यूएस दोनों को आप भर लें और उसी के आधार पर आपका जो है जनरल में आपको काउंट कर लिया जाएगा और टीएसपी की जो मेरिट बनती है उसमें आप जनरल की सीट के अगेंस्ट आप फाइट करेंगे और उसके लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए उतने आपके होने चाहिए, बाकी सारी योग्यताएं उसी तरह से होनी चाहिए। इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जो टीएसपी क्षेत्र के हैं उन लोगों को टीएसपी और ईडब्ल्यूएस दोनों ही आवेदन में आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। बाकी आपको ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास टीएसपी का प्रमाण पत्र है। और कहीं न कहीं पहले ऐसी स्थिति थी जिसमें गफलत थी, क्योंकि उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे उसमें टीएसपी का कोई कॉलम दिया ही नहीं था और एडिट करते समय एक टीएसपी का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। बाद में बहुत सारे बच्चों ने जब संशोधन किया तो टीएसपी के बच्चों ने, जो ईडब्ल्यूएस का भी कहीं न कहीं योग्यता रखते हैं, उनके पास प्रमाण पत्र है, उन्होंने सभी ने एडिट करके ईडब्ल्यूएस कर दिया। उनकी पात्रता पर ईडब्ल्यूएस ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि बोर्ड में आपने ऐसा ही किया है। लेकिन अब विज्ञप्ति में टीएसपी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी दे दिया है, आप उन दोनों को भर लीजिएगा। टीएसपी के आप निवासी हैं, आप ईडब्ल्यूएस की भी योग्यता रख रहे थे, लेकिन अब आपको टीएसपी क्षेत्र में ही आप, क्योंकि वहां के ही आप व्यक्ति हैं, तो आपको वहीं पदस्थापित किया जाएगा और आपको जनरल की जो मेरिट है वो फाइट करनी है। जो टीएसपी क्षेत्र में हमारी जो मेरिट बनेगी वही आपकी मेरिट बननी चाहिए, उसी में आपको आना है। यही इसमें जो लिखा गया उसका अर्थ है। इसलिए अगर आप संशोधन करवाना चाहते हैं तो निर्धारित स्थितियों में अच्छे से विज्ञप्ति को एक बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर संशोधन कीजिएगा। और एक बार जब संशोधन करें अच्छे से, आप ई मित्र वाले के पास अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने अच्छे से उसको एडिट कर दिया है, और उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। और आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शीघ्र ही आप शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आने वाले हैं और शिक्षा विभाग के हमारे बच्चों का आप भला करेंगे, ऐसी आशा आपसे करता हूं। धन्यवाद मित्रों। और भी कोई अपडेट्स होगी तो मैं जरूर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो अन्य मित्रों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।